को सामाजिक सुरक्षा दो, सामाजिक सुरक्षा दो। तो इसी कड़ी में आज हमारा सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा उदयपुर में सामाजिक सुरक्षा अधिकार जन जागरूकता यात्रा का शुभारंभ उदयपुर से किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इस रैली को हरी झंडी दिखाने में हमारे उदयपुर जिला एवं सेशन न्यायालय से श्रीमान अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय आदरणीय कुलदीप शर्मा साहब हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं। उसी कड़ी में हमारे भारत सरकार के रीजनल डायरेक्टर श्रीमान पुनीत गौतम जी हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं और हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व राज्य मंत्री और श्रमिकों के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कमेटी हमारे संरक्षक आदरणीय जद्दीराज श्री माली साहब भाई साहब हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में मातृशक्ति हैं, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन के संस्थापक संरक्षक श्रीमान भेरलाल जी गायरी जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी सब हैं और हम ये यात्रा यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य है कि जो अभी नए लेबर कोड आए हैं उस लेबर कोड में एक ये भी है, उसमें नॉर्म्स है कि असंगठित कामगारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सामाजिक सुरक्षा एक आयोग बने या राज्य स्तर पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बने। लेकिन अभी सरकार ने ना केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बनाया है और न राज्य स्तर पर बनाया है। और असंगठित कामगारों के लिए जो लेबर कोड में बहुत सारी चीज़ें विभिन्न डिफरेंट है, उसमें ना उनको अभी सामाजिक सुरक्षा मिली है ना कोई अधिकार मिला है और बहुत सारी चीज़ें डिजिटली ऑनलाइन कर दिया है जिससे मजदूर वर्ग परेशान हो रहा है। आज मजदूर चौराहे पे लेबर पे खड़ा रहता है लेकिन उस मजदूर को पूरा दिन वो खड़ा रहता है, उसे काम भी नहीं मिलता है और ना उसके गर्मी होती है तो ना उसके लिए गर्मी में शेल्टर की व्यवस्था होती है, ना पीने के पानी की व्यवस्था होती है, ना चौराहे पे शौचालय होते हैं, ये व्यवस्था नहीं होती। सर्दी होती है तो बेचारा वो मजदूर सुबह से लेके दूर दराज 100 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर से उदयपुर शहर के विभिन्न चौराहे पे आता है। ये उदयपुर नहीं पूरे भारत में कहीं भी चौराहे पे खड़ा होता है जिसको मजदूर धड़ी भी बोलते हैं, मजदूर सर्कल भी बोलते हैं, लेबर चौक भी बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे मजदूर की समस्या जस की तस है, उस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो रहा है। हम भारत सरकार से राज्य सरकारों से इस यात्रा के द्वारा मांग कर रहे हैं कि असंगठित कामगारों को, असंगठित मजदूरों को, विशेषकर जो मजदूर महिलाएं हैं उनको सामाजिक सुरक्षा सही मायने प्रदान की जाए। इस यात्रा का उद्देश्य है। यह यात्रा उदयपुर से शुरू होगी, परसों 23 तारीख तक गुजरात पहुँचेगी और पूरे भारत में घूमेगी और जनवरी में इसका दिल्ली में समापन किया जाएगा इस यात्रा का। और भारत सरकार के नाम माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय राष्ट्रपति महोदया और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा इस यात्रा का कि असंगठित मजदूरों की पीड़ा की हमारी समस्याओं की सूझ ले, उन्हें सामाजिक सुरक्षा सही मायने में दे, उनके लिए सरल एवं सस्ता चीज़ें की जाए सरकार की योजना ताकि उनको असुविधा ना हो। अब इस कड़ी में मैं हमारे संस्थापक सदस्य जो भेरलाल जी गायरी हैं फेडरेशन के, वो आपको जानकारी देंगे। उसके बाद हमारे डायरेक्टर साहब आपसे बात करेंगे। भाई सौरभ जी ने सामाजिक सुरक्षा जन जागरूकता यात्रा जो कि मेवाड़ से मेवाड़ और सुखाड़िया सकल राजस्थान के आधुनिक निर्माता मोहनलाल जी सुखाड़िया साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर कुछ मिनटों बाद यात्रा को हरी झंडी बताकर प्रस्थान किया जाएगा। इस यात्रा का असल जो उद्देश्य है वह यह है कि असंगठित वर्ग 70% भारत में है और वो अशिक्षित है। कानून तो बहुत बने हुए हैं और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं भी बहुत हैं, लेकिन अशिक्षित होने से जो कागजी खाना पड़ती है इतनी ज़्यादा है कि असंगठित वर्ग उसको पूरा नहीं कर पाता है। आवश्यकता इस बात की है कि संपूर्ण भारत में इस यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि संपूर्ण भारत में ढाणे गांव जाकर जो असंगठित वर्ग मजदूर है उनको जागरूक किया जाए, उनको साक्षरता प्रदान की जाए और उनके जो अधिकार और कर्तव्य है उससे उनको अवगत करवाया जाए। असंगठित वर्ग के लिए देश में बहुत से श्रमिक संगठन काम कर रहे हैं
वो प्रयास पूरा करता है कि उनके साथ में न्याय हो, उनको उचित रोजगार मिले। किंतु इस देश का दुर्भाग्य है कि देश को आज़ाद हुए आज इतना समय हो चुका है, लेकिन सरकार ऊपर से योजनाएं तो भेज देती है, लेकिन असंगठित वर्ग अशिक्षित होने के कारण उसका लाभ नहीं ले पाता है। तो सबसे पहले आवश्यकता इस बात की कि उनको शिक्षित किया जाए, उनको उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक किया जाए और जगह जगह अभियान जन जागरूकता कार्यक्रम कर उन्हें जागरूक किया जाए और इस यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। इसी कड़ी में हमारे भारत सरकार के क्षेत्रीय निदेशक महोदय मौजूद हैं, जो हमारी पीड़ा को सरकार तक पहुंचाएंगे। और हमारा डिजिटली बहुत सारी चीज़ें सरकार चला रही है, ई श्रम कार्ड है, वो सब है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं असंगठित मजदूर अभी कुछ सारी योजनाओं से वंचित है, जिसमें भी कुछ हमारी मांगे उनको भी पूरा किया नहीं जा रहा है। और अगर कुछ सरकार पर विभाग उनसे कुछ मजदूरों के कुछ दिहाड़ी मिनिमम वेज है उसको भी थोड़ा इस महंगाई के ज़माने में कम है। तो अभी भारत सरकार के अधिकारी महोदय श्रीमान पुनीत गौतम जी, जो भी भारत सरकार के रीजनल डायरेक्टर हैं, वो आपको सामाजिक सुरक्षा पर जानकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ने एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं जिनको लेके वह ये पदयात्रा करेंगे। उनका एक अलग एजेंडा है, लेकिन भारत सरकार के जो काम है वो अपनी जगह हो ही रहे हैं। चाहे वह श्रमिक चौपालों पर जा के श्रमिकों को जागरूकता प्रदान करना या अवेयरनेस कम रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगाकर उनका विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण करना, जिसमें ई श्रम, LCS पोर्टल आदि आदि। और अभी भारत सरकार डिजिटल लेबर और फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में भी खासकर वह श्रमिक जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई गतिविधियों में है उनके लिए ये प्रावधान करे। कुछ राज्य सरकारों ने ये काम शुरू भी कर दिया है और ये काम भी बहुत ज़ोर शोर से हो रहा है। ये बात सही है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भारत में बहुत ज़्यादा हैं। सरकार न सिर्फ उनके लिए चिंतित है, बल्कि अभी विगत कुछ वर्षों में काफ़ी तेज़ी से उनके लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जा रही हैं सामाजिक सुरक्षा की। चाहे वो पेंशन योजना हो, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से उनको पेंशन देने का प्रावधान हो, या ई श्रम कार्ड बना के उनको पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके और दूसरे इंश्योरेंसेस से, चाहे वो दुर्घटना बीमा हो या जीवन बीमा हो, वह प्रदान करने की कोशिश सरकार की चल रही है। इसी तरह ये जो नई इकोनॉमी में गिग वर्कर्स आए हैं, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स आए हैं, यदि उदयपुर शहर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है। और पूरे भारत में इस प्रकार के कैंप्स, चाहे वो डोमेस्टिक वर्कर्स के हों, ये अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जो कि अनऑर्गेनाइज कहलाती है, इनके लिए लगाए जा रहे हैं। इस यात्रा के लिए मैं सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन ऑफ इंडिया को शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर मैं समझता हूं कि आदरणीय जज साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, श्री माली जी मौजूद हैं, निर्मल जी मौजूद हैं, उन सब के भी हम कमेंट्स और शुभकामनाओं के संदेश इस अवसर पर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निर्मल पंडित जी से हमारे जो प्रदेश सदस्य वो इस अवसर पर दो चाहेंगे, उसके बाद हमारे पास आज की इस यात्रा से निश्चित रूप से बहुत जागरूकता आएगी असंगठित जो श्रमिक हैं उनमें। और जहां हमारे एडीजे साहब, श्रीमाली साहब और पुनीत जी गौतम साहब आ जाते हैं तो समझ लीजिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी आएगी और ऑटोमेटिकली लोग अपने जो असंगठित मजदूर हैं उनमें विकास विस्तार जो भी उनकी अशिक्षा होगी वो दूर हो जाएगी। और ज़्यादा धूप में समय नहीं लेते, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत अपने पहुँची तो आप समझ लीजिएगा असंगठित मजदूरों में बहुत ज़्यादा विकास होने वाला है। धन्यवाद। मैं इस अवसर हमारे पूर्व राज्य मंत्री महोदय आदरणीय जदीरा श्रीमाली साहब जो मजदूरों के हितों की बात करते हैं, मजदूरों के लिए वो अपना मुश्किलों से लड़ने की हमारी आदत बन गई है, मुश्किलें ही अब हमारी इबादत बन गई है। मुश्किलों से हर रोज़ मुकाबला करते हैं क्योंकि मुश्किलें ही अब हमारी ताकत बन गई। सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन द्वारा आयोजित इस पदयात्रा और इस यात्रा के शुभारंभ करने के शुभ अवसर पर मोहनलाल जी सुखाड़िया जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता है, उनके चरणों में आज हमने पुष्पांजलि करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। और ये यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर गुजरात होती हुई दिल्ली पहुँचेगी। और इस सामाजिक सुरक्षा जो एक भारत के जनता जो मेहनत कश लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है,
और उस पर अभी पुनीत गौतम साहब ने, निर्मल जी ने अपने विचार व्यक्त किए, सौरभ जी ने रखे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले सप्ताह में 2 आयोजन में गया था, उसका जिक्र करना चाहूँगा। एक तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में, जहाँ पर भारत और विदेशों से प्रतिनिधि आए थे और भारत सरकार के लेबर कोड पे चर्चा हुई। और उस लेबर कोड पे चर्चा ये हुई कि नए जो श्रम कानून जो 4 श्रम संहिता के नाम से परिवर्तित करके उसको नया रूप दिया जा रहा है और 29 कानून जो पूर्व के बने आए हुए थे उसमें समायोजित किए जा रहे हैं। उसका दुष्प्रभाव और सुप्रभाव क्या पड़ेगा उस पर हमने 2 दिन विचार मंथन किया। तो उसमें काफ़ी कुछ अच्छाइयाँ भी और कुछ त्रुटियाँ भी हैं। तो उस पर हमने प्रतिवेदन दिया कि उसमें सुधारात्मक हो वो तो ठीक है, लेकिन मजदूरों के हितों का अधिकार ही छीन लिया जाए। जैसे अभी 100 आदमियों पर मजदूरों के श्रम कानून लागू होते हैं, अब वो 300 की सीमा पर लागू होंगे। तो यानी कि हिंदुस्तान का 97% ट्रेड यूनियन सेक्टर बाहर हो जाएगा और वो असंगठित क्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा। एक तो ये उसका। दूसरा, हमको स्ट्राइक पे जाने के लिए प्रतिबंधित है, उसमें जुर्माना का प्रावधान है, सजा का है। दूसरा, आउटसाइडर लीडर को काम नहीं करने देने के लिए इंटरनल लीडर, तो इंटरनल लीडर वो आवाज़ नहीं उठा पाएगा, उसको नौकरी का डर हमेशा मैनेजमेंट भय बताकर उसको काम नहीं करने देगा। 12 घंटे की ड्यूटी का प्रोविज़न है, जो 8 घंटे की बजाय 12 घंटे, और 12 घंटे मानव के लिए संभव नहीं क्यों हम मशीन नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमने वहाँ पर प्रतिवेदन। और दूसरा, मैं जयपुर में परसों था, सामाजिक सुरक्षा जो राजस्थान की सरकार दे रही थी, राजस्थान रोडवेज हो, हाउसिंग बोर्ड हो, राजस्थान पर्यटन विकास निगम हो, डेयरी फेडरेशन और उदयपुर का RSMM हो, इनमें निगमों और बोर्डों में OPS ख़त्म करने का 9 अक्टूबर को इस सरकार ने, राजस्थान सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया, जिस पर हमने शहीद स्मारक पे धरना दिया। तो ऐसे समय में ये यहाँ से निकलने वाली यात्रा बहुत एक दिशा निर्धारित करेगी कि एक तरफ जो सिंगल इंजन की सरकार गहलोत ने ये सुविधाएं दी थी और डबल इंजन की सरकार बंद करने जा रही है, और ऐसे समय में ये हमारी सामाजिक सुरक्षा फेडरेशन द्वारा जो निकाली जा रही है, तो राजस्थान के कर्मचारी और मजदूरों की आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। आप सभी यहाँ आए। हम एक बात कहना चाहते हैं कि जितना पूंजी को महत्व दिया जाता है इस देश में, उतना परिश्रम को नहीं दिया जा रहा, जबकि पूंजी और परिश्रम बराबर है। मैं मेरे बालकाल की बात बताता हूँ। मेरे पिताजी गांव में खेती करते थे और हमारी खेत को उनकी ज़मीन, पानी, बीज, खाद मेरे पिताजी सुलभ कराते थे, और जो खेती करने वाला आता था वो खेती करता था, परिश्रम उसका था, पूंजी हमारी थी, और 50-50 दिया जाता था। आज हमको 5%, 7% सालाना इंक्रीमेंट दिया जाता है, और उसके आधार पर उस पूंजीवाद के प्रभाव में मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। ऐसे समय में ये जो यात्रा राजस्थान के मोहनलाल सुगाड़िया, जो आधुनिक निर्माता, जिन्होंने राजस्थान की सत्ता को संभालकर PWD, PHD, RACB और रोडवेज जैसों का गठन करके राजस्थान की जनता को जो सुविधाएं दी और वहाँ पर सामाजिक सुरक्षा से उनको जोड़ के कर्मचारियों का जीवन स्तर ऊपर उठाया, उनसे आगे चलकर गहलोत जी ने किया, और लेकिन वर्तमान सरकार हमसे छीनने जा रही है।